गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं इरफान नदाब कक्षा 5वीं के विषय परिसर अध्ययन भाग 1 के सत्र में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पाठ 2 पृथ्वी का घूमना इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। पृथ्वी कैसे घूमती है, किस दिशा से किस दिशा में घूमती है और उसके क्या परिणाम होते हैं, इन सब के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ये पृथ्वी पर कुछ घूमता हुआ दिखाई दे रहा है तुम्हें? हाँ। क्या है वो? पृथ्वी। पृथ्वी। ठीक है, आज हम पृथ्वी के घूमने के विषय में और सीखेंगे। आप सब म्यूट पर चले जाओ। ओके, परिभ्रमण यह करके देखो। क्या लिया गया है? एक लट्टू लो और उसे घुमाकर उसका निरीक्षण करो। ये देखो, एक लट्टू है। तुमने खेला है लट्टू? अपने आप को अनम्यूट करो। हाँ, वेरी गुड सचिन। हाँ, प्रिंस तुम भी अनम्यूट करो। पवन तुम भी अनम्यूट करो। कर दिया सर। वेरी गुड पवन, अब तुम करो। क्या करना है सर? हाँ, वेरी गुड। अब सब, हाँ, अब सिर्फ शांत रहो। जब मैं पूछूं तब उसका जवाब दो। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। ये तुमने भौरा खेला है कभी? भौरा? हाँ सर। हाँ हाँ, तो जैसे वह भौरा अपने चारों ओर देखो घूमता है, ठीक है, वैसे ही पृथ्वी भी अपने चारों ओर अपने अक्ष पर घूमती है। तुमने देखा होगा लट्टू स्वयं के ही चारों ओर घूमता है। अपने ही चारों ओर घूमने वाला कोई पिंड वास्तव में एक अदृश्य खड़ी रेखा के चारों ओर घूमता है। जैसे तुमने जब भौरा घुमाया होगा तो देखा होगा उसके नीचे जो कील लगी होती है, वह कील पर वो घूमता है। और इस चित्र में देखो, यहाँ पर जैसे जब भौरा घूमता है तो एक अदृश्य रेखा बनती है जिसके चारों ओर वो घूमता है। ये रेखा यहाँ पर तुमको ये चित्र में दिखाई दे रही है। हाँ, ये ऊपर वाले कलरफुल जो भौरा है उसमें, हाँ, करेक्ट, उसे कहते हैं अक्ष। इसको पिंड के स्वयं ही चारों ओर घूमने की क्रिया को परिभ्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? पिंड के चारों ओर घूमने की जो क्रिया होती है उसे परिभ्रमण कहते हैं। वह पिंड पर जिस अदृश्य रेखा के चारों ओर घूमता है उसे पिंड के परिभ्रमण का अक्ष अथवा धुरी कहते हैं। एक जगह बैठ जाओ। अब देखो, देखो ये वाला चित्र दिख रहा है, ऊपर वाला। असल दिख रहा है। हाँ, उसमें देखो लट्टू एक लाइन है, एक अक्ष है जिसके चारों ओर घूमता है। हाँ सर। और पिंड के स्वयं के चारों ओर घूमने की क्रिया को परिभ्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? परिभ्रमण। परिभ्रमण मतलब एक ही जगह पर खड़ा रहना है, ठीक है, और गोल गोल घूमना है, उसे परिभ्रमण कहते हैं।
ठीक है। वह पिंड जिस अदृश्य रेखा के चारों ओर घूमता है उसे उस पिंड का अक्ष या धुरी कहते हैं। जैसे ये चित्र में दिखाई दे रहा है, ये लट्टू जो है जिस अक्ष के, जिस लाइन के चारों ओर घूमता है उस लाइन को अक्ष कहते हैं, परिभ्रमण कहते हैं। अभी देखो ये मोबाइल है ना, ये मोबाइल दिख रहा है। अगर ये मोबाइल अपने ही चारों तरफ ऐसे ऐसे घूम रहा है तो तुम देख सकते हो, सोच सकते हो कि यहाँ बीच में एक इमेजिनरी लाइन बनती है, मतलब कल्पना कर कर आप एक लाइन बना सकते हो। मतलब ये ठीक इधर से घूम रहा है, ठीक है, इस प्रकार घूम रहा है, तो ये क्या कर रहा है, परिभ्रमण कर रहा है। क्या कर रहा है पवन राजभर? परिभ्रमण। परिभ्रमण, ठीक है। और परिभ्रमण करते समय ये किसके चारों ओर घूमता है? अपने ही अक्ष के चारों ओर घूमता है। इसी प्रकार हमारी पृथ्वी भी जो है अपने अक्ष पर घूमती है। इस चित्र में तुमको दिखाई दे रहा है पृथ्वी का परिभ्रमण। पृथ्वी का एक गोलक ग्लोब, ये जो है ना पृथ्वी का गोल, अपने स्कूल में भी है, इसे कहते हैं ग्लोब। क्या कहते हैं? ग्लोब। ग्लोब, ये हो गया पृथ्वी का ग्लोब। उसे घुमा कर देखो, ये घूमता है, तो कौन सी रेखा के चारों ओर परिभ्रमण करता है उसे देखो। अब एक साहुल लो। अब ये चित्र में देखो, ये हाथ से जो पकड़ा हुआ है उसे साहुल कहते हैं। ये सीधी काली लाइन यहाँ तक, ठीक है। जब मिस्त्री घर बनाने आता है और दीवार सही है या नहीं है, सीधी है या नहीं, ये चेक करने के लिए जिस यंत्र का उपयोग वो करते हैं उसे साहुल कहते हैं। अब एक साहुल लेकर चित्र में दिखाए अनुसार पृथ्वी के ग्लोब के समीप स्थिर रखो। साहुल न मिल सके तो एक रबड़ का धागा बांधकर हम देख सकते हैं, ठीक है। आप देखोगे कि अपनी पृथ्वी भी जो है वो इस काल्पनिक रेखा पर घूमती है जिसे हम अक्ष कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी इस प्रकार अपने ही अक्ष पर गोल गोल घूमती है, उसे हम कहते हैं पृथ्वी का परिभ्रमण। क्या कहते हैं? पृथ्वी का परिभ्रमण। वेरी गुड, पृथ्वी का परिभ्रमण, ठीक है। नमस्ते मैडम, बड़ी टीचर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बच्चों तो पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। अभ्यास है क्या बता रहे हो तुम? चलो आगे देखो, कौन सा विषय पढ़ा रहे हो? परिसर अध्ययन 1, पाठ 2, पृथ्वी का घूमना। ओके ओके, शुरू करो। चलो, अब इस प्रकार हमने अपने स्कूल में जो ग्लोब है उसे इस प्रकार रखा और इस साहुल की सहायता से एक सीधी लाइन का निरीक्षण किया। तो हमें क्या ध्यान में आएगा कि साहुल और पृथ्वी के अक्ष, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के साथ कोण बनाती है। अब ध्यान से देखना, ये तुम्हें मेरा कर्सर दिखाई दे रहा है जो मैं हिला रहा हूँ, ये पॉइंटर दिखाई दे रहा है? हाँ, तो ये जो वेरी गुड, ये ध्यान दो, ये जो साहुल वाली लाइन है, ठीक है, ये साहुल की रेखा और ये जो पृथ्वी का अक्ष है, ये बीच में यहाँ पर एक कोण बनाती है। इसका अर्थ क्या होता है कि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ है। देखो, ये N से लेकर S तक की जो लाइन है, मतलब उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक की लाइन, ये इस साहुल से एकदम सीधी सीधी है क्या? सीधी है क्या? साहुल की लाइन की तरह सीधी है क्या ये वाली लाइन? नहीं, ये टेढ़ी दिखाई दे रही है ना तुमको? हाँ सर।
हाँ, तो इससे हमें पता चलता है कि पृथ्वी थोड़ी सी झुकी हुई है और इसी झुकी हुई परिस्थिति में पृथ्वी परिभ्रमण करती रहती है। परिभ्रमण करना मतलब क्या? अपने ही अक्ष पर घूमना। घूमना। वेरी गुड। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है कि यह जो ऊपर वाला पृथ्वी का पॉइंट है, ऊपर वाला हिस्सा है, जिसे इंग्लिश में नॉर्थ पोल कहते हैं, इसलिए यहाँ पर एन लिखा गया है। और ये दक्षिणी भाग जो है, दक्षिणी ध्रुव, या इसे इंग्लिश में साउथ पोल कहते हैं। वेरी गुड, साउथ पोल कहते हैं, इसके लिए यहाँ पर एस लिखा हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हो चित्र में, ये उत्तरी ध्रुव है, यह पृथ्वी का अक्ष है, यह विषुवत वृत्त है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ फिलहाल इतना ध्यान दो, यह उत्तरी ध्रुव, यह दक्षिणी ध्रुव, और ये बीच वाली लाइन जो है वह पृथ्वी का अक्ष कहलाता है। देखो, इस प्रकार पृथ्वी जो है वो थोड़ी सी झुकी हुई है, और ये जो लाल लाल लाइन तुमको दिख रही है, हाँ सर। हाँ, यह पृथ्वी का अक्ष है। इस पृथ्वी के अक्ष पर पृथ्वी गोल गोल घूमती है, अपने ही अक्ष पर घूमती है, जिसे पृथ्वी का परिभ्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? परिभ्रमण। 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 वेरी गुड। ठीक है, अब स्क्रीन पे देखो, मेरा मोबाइल दिख रहा है? हाँ सर। हाँ, अब इस मोबाइल को मैं घुमाता हूँ, क्या ये परिभ्रमण है कि नहीं, तुम बताओ। अगर ये मोबाइल इस प्रकार घूमे अपने ही अक्ष पर, तो क्या यह पृथ्वी का परिभ्रमण कहलाएगा? हाँ सर। हाँ। हाँ, लेकिन अगर ये मोबाइल ऐसा ऐसा घूमे तो ये परिभ्रमण होगा क्या? नहीं। नहीं। वेरी गुड। ठीक है, अपने ही अक्ष पर पृथ्वी का घूमना परिभ्रमण कहलाता है। ठीक है, तुम भी अगर खड़े होकर एक ही जगह पर घूमोगे तो तुम क्या करोगे? परिभ्रमण। परिभ्रमण। वेरी गुड। ठीक है, इस प्रकार पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, जिसे पृथ्वी का परिभ्रमण कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के मध्य भाग में पृथ्वी के पृष्ठ भाग पर एक वृत्त खींचने पर पृथ्वी के दो समान भाग हो जाते हैं। चित्र देख रहे हो? हाँ सर। हाँ, पृथ्वी घूमती हुई दिखाई दे रही है। हाँ सर। हाँ, अब इस पृथ्वी के ऊपर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई है, असली में पृथ्वी पर ऐसी रेखाएं नहीं है। नहीं। ठीक है, हाँ, हमने सीखने के लिए क्या किया है, काल्पनिक रेखाएं खींची है। अब ये बीच वाली लाइन दिखाई दे रही है तुमको? हाँ। हाँ सर। हाँ, जहाँ लिखा हुआ है इक्वेटर। हाँ सर। इक्वेटर। हाँ, ये जो काल्पनिक वृत्त या बीच वाली रेखा पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई है, इसे विषुवत वृत्त कहते हैं। फिर से सुनो, पृथ्वी के इस काल्पनिक वृत्त को विषुवत वृत्त कहते हैं। पवन राजभर, हाँ, पवन राजभर बताओ क्या कहते हैं इसे? और कौन? ओके पवन सुनो, प्रिंस या सचिन बताएगा। विषुवत वृत्त। हाँ, फिर से बोलो, विषुवत। विषुवत वृत्त। शाबाश, इसे विषुवत वृत्त कहते हैं। यह वृत्त जो है पृथ्वी के ठीक बीचों बीच बनाया गया है। अब तुम देख रहे हो कि ये वृत्त बीच में बनाया गया है। ये विषुवत वृत्त बनाने से पृथ्वी के दो भाग बन गए। जैसे तुम लोग रोटी जब खाते हो तो उस गोल रोटी को बीच में से मोड़ते हो,
बीच में से मोड़ने के बाद वहां पर एक लाइन बन जाती है और फिर उस लाइन पर से रोटी को आधा आधा करते हो। हाँ, तो रोटी के कितने हिस्से हो जाते हैं? दो हिस्से हो जाते हैं, दो समान भाग बनते हैं। इसी प्रकार पृथ्वी के इस ग्लोब के बीच में से जो रेखा गई है उसे विषुवत वृत्त कहते हैं और इस विषुवत वृत्त वाला द्वारा बनने वाले पृथ्वी के दो भागों को देखो, एक ऊपर वाला भाग बन गया और एक नीचे वाला भाग बन गया। ठीक है, पृथ्वी के दो समान भाग बनते हैं। ऊपरी भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। फिर से सुनो, हाँ ध्यान दो प्रिंस, यहाँ ध्यान दो। ऊपरी भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, नदर्न हेमिस्फीयर, और दक्षिणी भाग को, नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, में सदर्न हेमिस्फीयर। अब आपको हिंदी में याद रखना है, तीन चीज हमने यहाँ पर सीखी। क्या? पृथ्वी के बीच से जो वृत्त खींचा गया है या जो रेखा खींची गई है उसे विषुवत वृत्त कहते हैं। पहली बात, विषुवत वृत्त के खींचने की वजह से पृथ्वी के दो समान भाग बनते हैं। उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। हाँ, क्या हुआ सचिन? सप्तवाचन में देखा लिखने के लिए वही था, वो उधर ही डालो ना। ठीक है, वो होमवर्क मैं बाद में बताऊंगा सचिन, पहले जो पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान दो। ठीक है, हाँ वो होमवर्क मैं आपको बताऊंगा क्या करना है, आज का होमवर्क क्या है। हाँ। सचिन, प्रिंस और पवन। हाँ सर। अब देखो मेरा पॉइंटर दिखाई दे रहा है। हाँ सर, व्हाइट वाला। हाँ, व्हाइट वाला पॉइंटर। अब ये जो रेखा है, बीच वाली रेखा, के इसे क्या कहते हैं? हाँ बोलो, चलेगा, गलत होगा तो कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा। विषुवत रेखा। हाँ, विषुवत रेखा या फिर विषुवत वृत्त, ध्यान रखो इसे। ये विषुवत वृत्त। अब ये विषुवत वृत्त की वजह से पृथ्वी के कितने हिस्से बने? 3। कितने हिस्से बने? 3 नहीं, वो ऊपर वाली लाइन मत देखो, सिर्फ बीच वाली लाइन की वजह से पृथ्वी के कितने हिस्से बने? 2 हिस्से बने। ठीक है, हाँ, ऊपर वाला जो हिस्सा है उसे क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध। क्या कहते हैं? हाँ, और जो नीचे वाला हिस्सा है उसे क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध। शाबाश, चलो आगे देखिए। आइए यहाँ पर एक प्रयोग करते हैं। इतनी बड़ी मेज पर उसके बीचों बीच एक मोमबत्ती खड़ी करो। यहाँ दिखाई दे रही है मोमबत्ती? मोमबत्ती के चारों ओर एक बड़ा वृत्त खींचो। इस प्रकार ये एक गोल बनाया गया है। ठीक है, इस वृत्त के किसी एक बिंदु पर पृथ्वी का गोलक अर्थात पृथ्वी का ग्लोब रखो। मोमबत्ती जलाओ, कमरे में अंधकार करो, मतलब पूरा अंधेरा कर दो, सिर्फ मोमबत्ती जली रहनी चाहिए। ठीक है, मान लो यह जो मोमबत्ती है वह मोमबत्ती सूर्य है। देखो कि पृथ्वी के गोलक के किस भाग पर उजाला आता है और किस भाग पर उजाला नहीं आता। तुम देखोगे कि पृथ्वी के एक भाग पर जो हिस्सा मोमबत्ती के सामने है उस भाग पर
मोमबत्ती की रोशनी पड़ती है तो वहां उजाला आता है, और जिस भाग पर मोमबत्ती की रोशनी नहीं पड़ती वहां पर उजाला नहीं आता। बराबर? चित्र में दिखाई दे रहा है? हाँ। तो जिस भाग पर उजाला आता है, उस भाग पर दिन होता है, और जिस भाग पर अंधेरा दिखाई दे रहा है वहां पर रात होती है। तो अभी बताओ, अभी हमारे यहाँ पर दिन है कि रात है? दिन है कि रात है? दिन है सर। दिन है ना, बाहर उजाला दिखाई दे रहा है कि नहीं? हाँ सर। हाँ, तो दिन है। इसका मतलब क्या, हम पृथ्वी पर जिस भाग पर रह रहे हैं वह भाग अब सूरज के सामने है, इसलिए यहाँ पर दिन है। ठीक है सर। हाँ, अब देखो, पृथ्वी के गोलक को उत्तरी ध्रुव की ओर से देखो, मतलब ऊपर से देखो, इस प्रकार। ठीक है, उसे घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में घुमाओ। घड़ी कैसे घूमती है? ऐसे घूमती है ना? ऐसे नहीं, उसको उल्टा घुमाना है। ठीक है, घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में। हमारी पृथ्वी भी अपने चारों ओर इसी दिशा में, अर्थात पश्चिम की ओर से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी के गोल के विभिन्न भाग क्रमशः उजाले में आते हैं और उसी क्रम में उजाले से दूर जाते हैं। अतः हम ऐसा कह सकते हैं कि जिस भाग पर उजाला है वहां पर दिन है, और जिस भाग पर उजाला नहीं है वहां पर रात है। ये चित्र में पृथ्वी घूमती हुई दिखाई दे रही है? हाँ सर, घूम रही है। घूमती हुई दिखाई दे रही है ना? तो देखो, पृथ्वी का जो भाग सूरज के सामने आता है वहां पर उजाला होता है, और जो भाग सूरज के सामने नहीं है वहां पर अंधेरा होता है। तो जिस भाग पर उजाला होता है, अर्थात जो भाग सूरज के सामने है, वहां पर दिन होता है, और जो भाग सूरज के सामने नहीं है वहां पर रात होती है। सर। हाँ बोलो। ये प्रिंस ने अपना आवाज कैसे करता है? अब हम पढ़ेंगे सूर्योदय और सूर्यास्त। सूरज का निकलना और सूरज का डूबना। डूबना अर्थात सूर्यास्त होना। एक लाल बिंदी को लेकर उसे पृथ्वी के गोलक पर इस प्रकार चिपकाएंगे। ऊपर की भांति ही ग्लोब और मोमबत्ती लेकर हम प्रयोग करेंगे। पृथ्वी के गोलक को घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में घुमाएंगे। देखो, ऊपर दिखाई दे रहा है, हाँ, उल्टी दिशा में घुमाएंगे। पृथ्वी के गोलक की किन स्थितियों में लाल बिंदी पर सूर्योदय, मध्याह्न और सूर्यास्त होगा, मतलब कब सूरज निकलेगा, ठीक है, कब सूरज दोपहर में होगा, दोपहर की स्थिति में, मध्याह्न की स्थिति में, और कब सूर्य डूबेगा अर्थात सूर्यास्त होगा। यह देखेंगे कि लाल बिंदी पर एक बार सूर्योदय दिखने पर उसके बाद सूर्योदय कब होता है। तुम्हारे ध्यान में आएगा कि जब पृथ्वी का स्वयं के चारों ओर एक फेरा अर्थात एक परिभ्रमण पूर्ण हो जाता है, तब लाल बिंदी पर पुनः सूर्योदय दिखता है। मतलब जब अपनी पृथ्वी अपने अक्ष पर
पूरा घूमने के बाद ठीक उसी जगह पर आती है, तब उसी जगह पर फिर से सूरज निकलता है, मतलब दिन होता है। सर हम लोग के साथ और एक जन ज्वाइन है। हाँ ठीक है, वो भी सीखेगा, सीखने दो। देखो अब पृथ्वी के एक परिभ्रमण की इस कालावधि को हम एक दिवस कहते हैं, है ना। अभी तुमने देखा सुबह 5:30 बजे के करीब सूरज निकला, अब पृथ्वी का घूमना शुरू हुआ, मतलब पृथ्वी घूम ही रही है, तो सूरज के सामने वह हिस्सा आया। अब फिर 24 घंटे के बाद पृथ्वी घूमकर फिर उसी जगह पर आएगी, अर्थात पृथ्वी का वह हिस्सा फिर सूरज के सामने आएगा, तो कल उसी समय फिर से सूरज निकलेगा। पृथ्वी के एक परिभ्रमण की इस कालावधि को एक दिवस कहते हैं, एक दिन कहते हैं। एक दिवस में एक दिन और एक रात ऐसे दो भाग होते हैं। देखो यहाँ पर पृथ्वी घूम रही है और तुम्हें दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप से कि एक आधे हिस्से पर दिन है और आधे हिस्से पर अंधेरा है, अर्थात आधे हिस्से पर रात है। तो ऐसे एक दिवस में एक दिन और एक रात ऐसे दो भाग होते हैं। काल मापन के लिए, मतलब टाइम को मापने के लिए एक दिवस की कालावधि को हम 24 समान भागों में बांटते हैं और हर एक भाग जो है वह 1 घंटे का होता है। इसलिए पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं और 24 घंटों का एक पूरा दिन माना जाता है। इस प्रकार आज यहाँ पर हमने सीखा कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं और पृथ्वी के परिभ्रमण की इस कालावधि को पूर्ण एक दिवस कहते हैं। तो आज के सत्र में बच्चों इतना ही। अगली बार जब हम फिर परिसर अभ्यास के सत्र में आएंगे तो इसके आगे का भाग देखेंगे, आगे का भाग सीखेंगे।